डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, अब हम 1905 से लेकर 1947 तक भारत में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई। सर्वप्रथम 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल एक बहुत ही क्रांतिकारियों का गढ़ था और अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों को कमज़ोर करने के लिए बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों की चाल से कुछ मुसलमानों को अपने फेवर में करके मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और उन्होंने शुरू से ही एक अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया। 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत और भारत सरकार अधिनियम। पृथक निर्वाचन प्रणाली के हिंदू और मुसलमानों के आधार पर अलग अलग सीटों का बंटवारा किया जाएगा, अलग चुनाव प्रणाली अपनाई जाएगी। तो उसमें मुद्दा उठा कि हरिजनों के लिए भी, अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग अलग चुनाव प्रणाली अपनाई जाए। भारत सरकार अधिनियम 1909 बना था, जिनको मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, भारत में लागू हुआ और किस तरह गवर्नर जनरल, मंत्रिपरिषद यहाँ पे काम करेंगे, ये अधिनियम बना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था 1909 का अधिनियम। 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता क्या था? लखनऊ कांग्रेस के अंदर 1907 में फूट पड़ गई थी गर्म दल और नरम दल में, और 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ तो उन दोनों में क्या हो गई थी? सुलह हो गई थी। 1930 में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी कि कवि कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। एक कवि की कलम से ये बात उठी कि उत्तर पश्चिमी जहाँ पे अभी पाकिस्तान है वहाँ पर एक अलग राज्य की मांग उन्होंने रखी और ये चाहा कि वहाँ पे एक अलग मुस्लिम राज्य होना चाहिए। 1933 में चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो छात्र थे द्वारा पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसके मुँह से हुई, वो सर्वप्रथम कब हुई, तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चौधरी रहमत अली ये भी मुस्लिम छात्र थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। सर्वप्रथम एक मुस्लिम राज्य होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। तो सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द जो अस्तित्व में आया था वो चौधरी रहमत अली लेके आए थे और 1933 में लेके आए थे। भारत सरकार अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता मिले। 1935 का अधिनियम। अब देखिए, ये अधिनियम जो पारित किए जाते थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर बहुत अधिनियम हुए, जिसमें 1909 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। फिर 1935 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है और 1935 के अधिनियम में से बहुत सारी चीज़ों को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया है कि यहाँ पे प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 1937 में प्रांतों में चुनाव तथा कांग्रेस द्वारा 11 में से 7 प्रांतों में सरकार का निर्माण हुआ था। जब कांग्रेस जोरदार विरोध कर रही थी तो उन्होंने चुनाव लड़ने का उनको अधिकार दिया गया और 1937 में जब चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस विजय हुई। यानी कि भारतीय विजय हुए, भारतीयों के प्रतिनिधि क्या हुए? विजय हुए। 1937 में कांग्रेस लीग द्वारा संयुक्त प्रांत में साझा सरकार बनी थी 1937 में, और उस समय अंग्रेजों को थोड़ी घबराहट थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कांग्रेस के मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर में क्या कर दिया गया? त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वो युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते थे और ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्ती भारतीयों को युद्ध में शामिल करना शुरू कर दिया। युद्ध का जो खर्चा था वो भारत के खजाने से क्या करती थी? खर्च करना चाहती थी। उसी दौरान क्या होता है कि 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। मुक्ति दिवस यानी कि भारत से पाकिस्तान और मुसलमानों को
पूर्ण रूप से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। अच्छा, ये मुक्ति दिवस मनाने का मतलब ये था कि 1937 में जब जो सरकार बनी थी, उस सरकार में कांग्रेस के व्यक्ति जो चुनाव जीत के गए थे, उसकी वजह से मुसलमानों में क्या हो गया कि ये तो हिंदुओं की सरकार बनेगी, इसलिए उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया और 22 दिसंबर 1939 को पाकिस्तान के लिए मुक्ति दिवस मनाया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कर दिया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 1933 में पाकिस्तान शब्द अस्तित्व में आया। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को पारित करने का क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था। पाकिस्तान को एक अलग राज्य बनाया जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसको प्रस्ताव पारित करवाने की चेष्टा की। उसी के साथ 1940 में जब ये पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करवाने की मांग रखी, उसी दौरान जुलाई 1945 में बेवल योजना के तहत शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। लॉर्ड बेवल गवर्नर जनरल थे और उनका एक प्लान था, उसको बेवल योजना कहा गया। शिमला कॉन्फ्रेंस एक समझौता बातचीत की गई थी 1945 में। 1946 प्रांतीय सभाओं का चुनाव कांग्रेस को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र तथा लीग को मुस्लिम आरक्षित क्षेत्रों में भारी सफलता मिली। जहां पर मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित की मुसलमानों के, वहां मुसलमानों को सफलता मिली, और जो सामान्य क्षेत्र थे, साधारण क्षेत्र थे, वहां पर कांग्रेस को सफलता मिली। और उसी दौरान फिर महत्वपूर्ण मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आना। कैबिनेट मिशन यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा वहाँ की कैबिनेट के कुछ सदस्यों को भारत भेजा गया था, सिर्फ ये फैसला करने के लिए कि भारत को किस तरह से आज़ाद किया जाए। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, 1946 में आया था। कौन कौन इसमें शामिल थे, ये थोड़ा सा हमें इसको डिटेल में देखना होगा और फिर इसमें बताना होगा कौन कौन सी योजनाएं थी। 16 अगस्त 1946 में क्या हुआ कि लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि लीग उस समय पूरे जोरों पर थी। उनको लग रहा था कि भारत आज़ाद होगा तो पाकिस्तान का निर्माण करवाना जरूरी है। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान द्वारा पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल दो भागों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसमें हिमाचल भी, हरियाणा भी, पंजाब भी, और ये एक पूरा एरिया उसमें कवर करता था। तो उसमें जहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी, वो हिंदू और सिख दो तो उनको दो भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया 1947 मार्च 1947 में। मार्च 1947 में पंजाब में सांप्रदायिक दंगे आरंभ हुए। जब एक क्षेत्र को जब तोड़ा जाता, दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो वहाँ पे धर्म के आधार पर दंगे हुए। अमृतसर में लूटपाट, आगजनी, रक्तपात, इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। और इन सारी घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि 14 अगस्त 1947 तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत अलग राज्य रहा, यानी कि उसको स्वतंत्रता मिली। अब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब बन गया, तो उस समय आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पश्चिमी पाकिस्तान था। वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और फिर बाद में वो भी क्या बन गया, एक अलग से राज्य बन गया। दोनों के दोनों राज्य क्या बन गए, अपने आप में अलग राज्य बन गए। और इस तरह भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग क्या बन गए, राज्य बन गए। इन तिथियों के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और ये तिथि आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। और ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।